Welcome all of you. You all are watching Divya's classes. So let's start the topic. Today's topic is the disease मलेरिया. ओके, तो आप सब जानते हैं कि मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है. वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है और इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्क्यूटो खुद. ठीक, तो इसके स्टेजेस हैं, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे. इसमें पहला पॉइंट आता है व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विथ बाइट. तो इसमें क्या होता है, जब मच्छर काटता है तो उसके काटने के साथ ही स्पोरोजोइट इंजेक्ट हो जाता है ह्यूमन की बॉडी में. वो जिस प्लेस पे काटता है ह्यूमन बॉडी में वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है वो स्पोरोजोइट. उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट है पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड. तो पैरासाइट जो है स्पोरोजोइट वो लीवर में जाके जमा हो जाता है वहाँ पे. ठीक, उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड. वो पैरासाइट जाके रिप्रोड्यूस हो जाता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है लीवर सेल में और उसके बाद वो सेल को ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है, उसके बाद रिलीज हो जाता है ब्लड में. उसके बाद क्या होता है, हम लोग का फोर्थ पॉइंट है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल. एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल में. ओके, ब्रस्टिंग द सेल एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम. तो वो सेल्स को ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है, उसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फीवर होता है इसी वजह से. देखिए, फीवर कभी भी नॉर्मली नहीं होता है, जब बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तभी हमें फीवर होता है. वो बॉडी शो करती है अपना फीवर होना, मतलब ये दिखता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल. और जो पैरासाइट रिलीज होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं न्यू रेड ब्लड सेल को. तो ये साइकिल चलती रहती है. उसके बाद क्या होता है, देयर आर टू स्टेजेस. इसके दो स्टेजेस हो जाते हैं. एक तो सेक्सुअल स्टेज होता है, गेमेटोसाइट जो है वो डेवलप हो जाता है रेड ब्लड सेल में, फीमेल गेमेट मेल गेमेट बन जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, देन अगेन व्हेन मॉस्क्यूटो बाइट इट टेक अप गेमेटोसाइट विथ ब्लड मिल. फिर जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है, काटता है उस इंसान को जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ है, तो उसकी बॉडी से जो गेमेटोसाइट ट्रांसफ़र हो जाता है उस मॉस्क्यूटो में ब्लड मिल के द्वारा. जैसे वो ब्लड सक करता है उसके साथ ही उसका जो ऑलरेडी फॉर्म्ड गेमेटोसाइट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी से गेमेटोसाइट ट्रांसफ़र हो जाता है उस मॉस्क्यूटो में. उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मॉस्क्यूटो के इंटेस्टाइन में. ठीक, उसके बाद मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज हो जाता है स्पोरोजोइट का और एस्केप करते हैं वो कहाँ से, इंटेस्टाइन से, और मॉस्क्यूटो के सलाइवा में चले जाते हैं, उसके सलिवरी ग्लैंड में. तो हम लोग का 8th पॉइंट है द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मॉस्क्यूटो इंटेस्टाइन मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड मॉस्क्यूटो टू द मॉस्क्यूटो सैलिवरी ग्लैंड. ठीक, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं सब. और उसके बाद क्या होता है, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट, तो फिर ये साइकिल चलती रहती है और मॉस्क्यूटो फिर दूसरे को इंजेक्ट कर देता है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.